देखिए, पहलगाम हमले के बाद जो है, उसके बाद युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, युद्ध विराम भी हो गया, लेकिन बिहार के कई लाल की वीर गति उनको प्राप्त हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उन तमाम लालों की श्रव यात्रा जो बिहार में आती है, तो बिहार के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, इन दोनों मुख्यमंत्री नदारद रहते हैं। राम बाबू का जब श्रव बिहार पहुंचता है तो उनको सलामी देने के लिए नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहते हैं, लेकिन ना ही सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहते हैं। उनका कहना, विजय सिन्हा का एक बयान आ जाता है कि तेजस्वी यादव हमको बता देते। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु है। सबसे पहले स्वागत है मनोज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अब आप लोग की जानकारी विपक्ष देगा? नहीं नहीं, जानकारी विपक्ष देगा नहीं, ये तो कमेंट किया गया है प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर। इस चीज को हाँ। आप कैसे कह सकते हैं कि जानकारी नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री अभी इम्तियाज जी जो वहाँ आए, जिनकी गरखा के पास जो आया, वहां पर उनके आवास पर भी मुख्यमंत्री जी गए। अब ये कोई ऐसी थोड़ी बात है कि वहाँ और लोग रहते हैं, उप मुख्यमंत्री थे ही थे, तो इसमें इसमें कहाँ से जा रहा है? अब एयरपोर्ट पे इनके राम बाबू जी का श्रव आया तो ना आप लोग के आपके मुख्यमंत्री गए सलामी देने, ना उप मुख्यमंत्री, दो दो उप मुख्यमंत्री बनाकर बैठे हुए हैं, वो भी नहीं गए। नहीं नहीं, देखिए, सलामी देने में नहीं गए, उनके यहाँ तो गए ना उप मुख्यमंत्री जी, उनके घर पर गए। मुख्यमंत्री जी भी जो आए उनके घर पर गए। सलामी देने का काम जिनका है तो वो तो कर ही रहे थे। चलिए, राष्ट्रीय इम्तियाज सम्मान अहमद उनको के घर पे दिलाए। मुख्यमंत्री जी गए, मानते हैं, तो पूरी लाव लश्कर की तैयारी के साथ आप किसी शहीद के घर जा रहे हैं तो सोफा लगवाएंगे, बैरिकेटिंग करवाएंगे, कूलर चलवाएंगे। आप किसी शहीद को सांत्वना देने जा रहे हैं उस परिवार को, कि वहां पे कोई बड़ा सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, सोफा लगाने का यहाँ कोई सरकार की ओर से सोफा कोई थोड़े लगाया गया। बैरिकेडिंग का जहाँ तक सवाल है तो मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम रहता है, उनकी सुरक्षा के लिए जो आया हुआ है, उसके तहत वहाँ कार्रवाई की गई होगी। यहाँ अब सोफा सेट लगाना, ये सब, इन सब बातों का कहीं यहाँ कोई मतलब ही नहीं है कि सोफा आज हमने नहीं कहा है, स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया है। स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया है कि आप लोग शहीद के घर कभी रास्ता नहीं बना था, मुख्यमंत्री जाने से पहले उनका रास्ता तैयार हो जाता है, सोफे लग जाते हैं, कूलर तैयार हो जाता है। नहीं, वो किनके घर में सोफा सेट और कूलर आज के डेट में नहीं होगा? और किन्हीं के घर में अगर कोई भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ही जा रहे हैं, तो ये तो उनके घर वाले के ऊपर निर्भर करता है ना, कि वो क्या वहाँ उनके बैठने के लिए क्या वो करेंगे, कहाँ मिलेंगे। ये सब तो कटती जो रहता है मिनट टू मिनट में, इसमें आता है ना, इसमें कहाँ है? अब रोड मान लीजिए, ठीक है, बहुत जगहों पर ये हम थोड़े दावी कर रहे हैं कि पूरे बिहार का रोड खराब है, बढ़िया है। कहीं हो सकता है कि रोड नहीं भी हो, किसी गली में किसी किसी शहीद का घर अगर किसी गली में है, तो उनके जाने के लिए अगर उसको मुख्यमंत्री जी को आना है, तो वहां पर अगर उसको बना दिया गया, तो इसमें तो हमको नहीं लगता है कि कोई हाय तौबा की बात होनी चाहिए। या मुख्यमंत्री स्ट्रीम जी मीडिया चला रहा है मनु जी, स्ट्रीम मीडिया चला रहा है कि आप लोग इस तरीके से सम्मान दे रहे हैं शहीदों का, मजाक नहीं बना के रख दे रहे नहीं, शहीदों के ऊपर। विपक्ष क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोगों के यहाँ है कि जो भी मुख्यमंत्री जी हो, वो खुद गए, गरखा गए, नारायणपुर में जहाँ इम्तियाज के शहादत हुई थी वहां गई, और दूसरे के यहाँ भी जाएंगे। ऐसा थोड़े है कि मुख्यमंत्री जी किसी एक के यहाँ व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं। जो भी शहीद हुए वो बिहार के लाल हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते वो उनके अभिभावक भी हैं, और उनके परिजनों से मिलने का मुख्यमंत्री जाएंगे, उनका फिर और जगह का भी कार्यक्रम बनेगा। लेकिन इस एक सवाल ले तरह की लेते हैं मनु बातें, जी, एक सवाल ले ले कि आपके लेकिन गठबंधन के साथी हैं, बीजेपी के हैं, विजय कुमार सिन्हा और डिप्टी सीएम हैं,
वो इस शहीद के ऊपर ऐसी टिप्पणी करते हैं, क्या वो सही है? नहीं, उन्होंने शहीद के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया। आप हाँ, इसको कैसे कह रहे हैं कि शहीद के ऊपर टिप्पणी किया? नहीं, उन्होंने वो तंज कह रहे हैं ना कसा कि नेता तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष को के हमको ऊपर। बताना चाहिए था, हमको बता देते तो हम भी पहुंच जाते। मतलब सरकार को बताना पड़ेगा कि आपके शहीद आ रहे हैं, नहीं, नहीं, आ अब जाइए। यही नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, इस पर ठीक है, विपक्ष के नेता हैं, वो गए, इसके लिए कोई उनका विरोध थोड़े कर रहा है कि वो क्यों चले गए। लेकिन उनका ये किसी का ये कहना कि फलना नहीं आए, चिल्ला नहीं आए, ये तो हम्म। गलत बात है ना भाई। इससे पहले भी कई शहीदों की यहाँ आई है, किताब बनी है, वहाँ राष्ट्रीय सम्मान समारोह हुए, कहाँ पर तेजस्वी यादव खड़े थे? ऐसी तो बात नहीं है। और लेकिन आज तेजस्वी यादव गए हैं तो उनका स्वागत है। हर विपक्ष के नेता की भी हैसियत मुख्यमंत्री के बराबर ही होती है, और उन्होंने वहां गए तो इसका कहा, लेकिन उस पर ये कहना कि फल्ला नहीं आए, चिल्ला नहीं आए, तो उस पर विजय कुमार सिन्हा जी माननीय उप मुख्यमंत्री ने कटाक्ष किया। वो बता देते तो हम चले आते। ये कोई शहीद का वहां आ रहा है, प्लेन से आ रहा है, सरकार के नजर में है, एक एक पल की रिपोर्ट है, कहाँ पर गई उनके शहीद शहीद का हमारा वो कहाँ पर पहुंचा है, तो सारा रिपोर्ट रहता है, ऐसी बात नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, उनका बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, बयान इस संबंध में आपने कहा, हम कहे कि तेजस्वी यादव जी का भी बयान जो उन्होंने दिया, उस पर विजय उनका शाह के बारे में पूछ रहे हैं मनोज जी। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, अपने देश की बेटी पर टिप्पणी करते हैं। नहीं, नहीं, गलत है, इसको कौन आदमी सही कहेगा? आप मध्य प्रदेश वाली बात कर रहे हैं ना, जी जो वहाँ के मंत्री ने जो सोफिया के ऊपर जो बयान दिया है, जी ये जी। बिल्कुल गलत है। इसमें कहाँ है, हमारे पार्टी के गठबंधन के कई नेताओं ने इसकी निंदा की है। ऐसा थोड़े है कि जो गलत होगा वो गलत होगा, चाहे जो भी गलत करे। एक सवाल है कि राहुल गांधी बिहार दौरे पे थे, दरभंगा गए, दलित बेटी के घर जा रहे थे, आप लोग डर गए, उनको रोकने की कोशिश की और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया। देखिए, राजनीति में, घर में जब कहीं कुछ होता है मेला बेला, तो उसमें एक जोकर रहता है, उसी हाँ, जोकर का नाम है राहुल गांधी। आज उनको दलित की चिंता हो रही है। और जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी का मौत हुई तो उनके लिए इनकी सरकार ने जगह नहीं दिया, उनके स्मारक बनाने के लिए जगह नहीं दिया। आज दलितों के सबसे अगर कोई है मसीहा के रूप में तो अंबेडकर जी माने जाते हैं। आज तक उनको भारत रत्न नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लाल जगजीवन राम जी उप प्रधानमंत्री हुए और उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, वहां पर नई नवेली इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो उस समय तो उनको दलित का याद नहीं आया। विपक्ष के नेता खुद बन गए, कोई दलित इनको याद नहीं आया। और ये रोका क्यों गया? वह सरकारी संस्थान थी। ये अगर दरभंगा के अंदर किसी हॉल में कोई कार्यक्रम करते, वहां अगर उनको रोका जाता तो हम मानते कि वहां रोका गया है। आप सरकारी संस्था को राजनीति का अखाड़ा नहीं न बनाइएगा। वहां पर जो छात्रावास में छात्र रह रहे हैं, उन्हें उनको संवाद करना था, तो संवाद करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। वो जूम पर संवाद कर लेते हैं, वो सोशल मीडिया के किसी नेटवर्क से संवाद कर लेते हैं। ये कौन दलित प्रेम हुआ कि दरभंगा से लौटे हैं और पटना के सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने चले गए? इसी के लिए वो आए थे क्या? इसीलिए ये सब उनका नौटंकीबाज है। हमने शुरू में ये थे कि कहा। नीतीश कुमार का पोल खुल गया है, जनता सब देख ली है किस तरीके से वो सम्मान करते हैं। देखिए, राहुल जनता गांधी एयरपोर्ट पे कह रहे थे। तो ठीक है, हमारा पोल खुल गया है तो बिहार के मुख्यमंत्री राहुल गांधी हो जाएंगे। कांग्रेस को 243 में से 250 सीट आ जाएगी। अगर हमको एक भी सीट नहीं आएगी
इसका फैसला तो वो करेंगे ना। पोल तो इनका खुल गया कि दलितों के नाम पर दलितों के हमेशा शोषण करते रहे। आज बाबू जगजीवन राम बिहार से उप प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाकर दलित का उन्होंने अपमान किया था क्या कांग्रेस? ये जो उनके बाप दादा परदादा जो उनके नाना हैं, उन लोगों ने जो पाप किया था उसको धोने के लिए वो चल रहे हैं। जनता देखेगी, अगर जनता में पोल खुल गई है तो एनडीए 0 सीट आएगी, सारा का सारा महागठबंधन सीट आएगा। ये तो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए ना। ये तो जनता इनके कहने से 2005 से ही हमेशा सरकार का पोल खुल रहा है, तो खुलने दीजिए, जनता इसका फैसला करेगी। हमें तो जनता के ऊपर विश्वास है। चलिए, जनता अब उनका फैसला करेगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।